हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं शनि देव जी का मैसेज आपके लिए। आप एट प्रेजेंट कौन सा कर्मा क्लियर कर रहे हैं, एज वेल एज अगर आप ये कर्मा क्लियर करते हैं तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ शो मी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स, अभी एट प्रेजेंट कौन सा कर्मा क्लियर कर रहे हैं। प्लीज़ शो मी। इमोशनली यू आर नॉट बैलेंस्ड एंड जो मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका रिलेशनशिप का टेस्ट, मतलब आपके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसका टेस्ट आपका हो रहा है। एंड दिस इज़ द फेज़, मतलब ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक फेज़ है आपका। एक इवेंट हो चुका है जहां आपको रिलेशनशिप में या तो धोखा मिला है, या तो सामने वाले इंसान ने आपको समझा नहीं है, या तो सामने वाले इंसान ने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया है, या फिर उनकी जो अजम्पशंस थी उन्हें रियलिटी में मान कर उन्होंने आपको आपसे ब्रेकअप कर लिया है। इट इज़ लाइक समथिंग दैट, जहाँ पर आपने पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ उस रिश्ते को निभाया और काफ़ी प्योर भी थे आप, ऑनेस्ट थे वहाँ पर, एंड इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। इसमें टाइम मैटर नहीं करता, टाइम चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो। इट इज़ ओनली अबाउट ऑनेस्टी। अगर इंसान ऑनेस्ट है, अगर इंसान के अंदर डिग्निटी है, तो वो रिश्ता फिर चाहे 1 हफ्ते का ही क्यों ना हो, वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्योरिटी है। बट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आप थक गए उस जगह पर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते करते। तो अब आप वहाँ से बाहर आ रहे हो, इमोशनली आप वहाँ से कट ऑफ हो गए हो। एंड आपका जो टेस्ट चल रहा है वो ये है कि चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, आपको रियलिटी पता चल गई, भाई ये इंसान मुझे नहीं समझने वाला, ये नहीं समझने वाली। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने उस रिलेशनशिप में क्या दिया है, एंड आपके जो इंटेंशंस थे वो प्योर थे। तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि आपने क्या खोया है, क्योंकि इस इंसिडेंट्स की वजह से ना, इसकी वजह से आपकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। तो आपके आसपास कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं ना, वो भी आपको अब खुशी नहीं दे रही है, भले ही आप सामने से कुछ भी दिखा रहे हो। क्योंकि देखो, आपके लिए एक ईश्वर का हाथ निकल कर आ रहा है ना, इसका मतलब कि ईश्वर आपके साथ हैं। सो अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कैसे करना है, अपने आप को इमोशनली मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कैसे बनाना है, ये जो फेज़ है ये आपको सिखाएगा। एंड अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया है मेरे पास, एज ए ब्लेसिंग है ये, है ना। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। आप अपने आप को ये छोड़िए किसने आपको क्या समझा है, क्या नहीं समझा है, बस आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए, ताकि आपको एक अच्छा पर्सन मिल सके अपनी लाइफ में, आपको एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मिले।